वो पाठ पा लिया, कौन सा राजपाठ पा लिया, पता लगा कि हम अपने मार्ग से भी पतित हो गए और कहाँ जहाँ पहुँचना चाहिए था, जो हमारे जीवन का लक्ष्य था, वो भी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो मनुष्य देह धारण करने का लक्ष्य केवल ईश्वर की प्राप्ति है, लेकिन हम क्या करते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, बड़ी बड़ी मनी पैसे के पीछे भागते हैं, तो क्या ना प्राप्त कर ले। तो हम लोगों का जो एटीट्यूड है, जो सोच है, वो सोच लक्ष्य से विपरीत है। लक्ष्य दूसरा है, लेकिन हमने अपनी सोच की लोग क्या कहेंगे, लोगों के सामने हम क्या बताएंगे। कौन लोग? जो पहले कभी मिले नहीं थे और आगे कभी मिलेंगे नहीं। तो उन लोगों को दिखाने के लिए, जिन लोगों से कभी मतलब रहा नहीं था, आगे रहेगा नहीं, उनको दिखाने के लिए तथाकथित लोगों को। और वो पता नहीं कब तक, जब तक हम बन के आएंगे वो रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, ये भी निश्चित नहीं है कि वो कब चल बसेंगे। तो हमने किसके लिए क्या बीज बोया, क्या किया, अपना भी जन्म बिगाड़ लिया दूसरों की वजह से, और दूसरे कभी अपने होते नहीं है, ना होंगे। तो यहाँ पर गीता में स्वार्थी शब्द एक आता है। स्वार्थी का मतलब होता है जो स्वयं का अर्थ समझ ले, स्वयं के उत्पन्न होने का प्रयोजन समझ ले, कि मेरा जन्म भगवान ने क्यों दिया, मुझे क्यों पैदा किया, क्या कारण है, मुझे क्या प्राप्त करना है, किस लिए आए हैं, क्या करने आए थे। कहते ना, आए थे हरि भजन को, और सब कपास ओढ़ रहे हैं और कह कह के आराम से। तो जीवन का लक्ष्य जो है, उस लक्ष्य से हम लोग भटक जाते हैं और उसी में हमारा जीवन चला जाता है। और जब चला जाता है तब पछतावा होता है। तब मृत्यु काल में बहुत लोगों के आंसू निकलते हुए देखे हैं। उनको प्रायश्चित होता है कि जब तक जीवन रहा मैंने कभी कुछ नहीं किया, एक मकान बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने घर के लिए सब कुछ किया, आज इन सबको ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ रहा है और ये सब चीज़ छूट रही है मुझसे, छोड़नी है। तो मैं तो खाली हाथ आया, खाली हाथ जा रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया। और इसी अफसोस में, इसी प्रायश्चित में वो, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रोते रोते वो चला जाता है और उसके जीवन का अंत हो जाता है। अब वो जीवन का अंत कुकर सुकर योनि मिलेगी या कौन सी योनि मिलेगी, ये उसको भी नहीं पता है। लेकिन वो इतना बेचैन होता है क्योंकि इस घर को खाली करना होता है। और जब ये मकान खाली करते हो तो तुम लोग क्या करते हो, एक एक कमरा झांक झांक के सब देखते हो कि कोई कमरे में सामान तो नहीं रह गया, कुछ बचा तो नहीं रह गया। तो ऐसे ही जब तुम मरते हो तो मरते समय सब देखते हो, किसी का हम पे ऋण तो नहीं है, कर्जा तो नहीं है, कहीं हमने धन किसी को गाड़ा था वो बता दें, अब बता देना टाइम आ गया है, या हो सकता है अब सांस आए ना आए। कुछ लोगों को लगता है अभी बता दिया, अभी जिंदा हो गए तो पता लग जाएगी, चाबी तिजोरी सब खुल जाएगी। तो ये जीवन के जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हमको नहीं भटकना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो क्लेश है, लेकिन हमारे देह अभिमानी जो सगुण उपासक है उनको भगवान संभाल लेते हैं, और इसीलिए संभालने के कारण ही उनको डर नहीं रहता। वो एक अक्षर पहले भी बताया था, दो शब्द क्या बताए थे, और पीछे पीछे तुम्हारे बगल में बोलो रमा, दो शब्द याद कराए थे। कृष्ण भक्ति में क्या दो चीज मुख्य हैं? क्या? आश्रय और अश्रु। कितनी बार याद कराया था, ये मुख्य जड़ है कृष्ण भक्ति का, ये मूल मंत्र है। जिसने इसको अपना लिया वो तर गया, समझ लो। कोई मंत्र ना भी जपो, कुछ ना भी करो, लेकिन ये दो चीज अगर जीवन में आ गई तो आपका कल्याण ही कल्याण है, जन्म जन्म कल्याण है, समझ लो। अश्रु और आश्रय रहेगा तो आसक्ति स्वतः ही छूट जाएगी, उसमें फिर आपको छोड़नी नहीं पड़ेगी। आसक्ति त्यागनी पड़ती है, कर्म प्रधान है। और अश्रु भी एक तरह से कृपा प्रधान है।
अश्रु आप रोना चाहो कृष्ण के लिए तो आंसू ही नहीं आते। अगर घर का कोई कुछ कह दे तो हजारों आंसू आते हैं, गिनती नहीं बनती। और इनके लिए कुछ हो तो एक आंसू नहीं आएगा, क्योंकि इनसे ममता नहीं है। घर के लोगों से ममता बहुत है। तो जिसकी ममता होती है उसी की बातें अच्छी भी लगती है, उसी की बातें बुरी लगती हैं। उनकी बातों, घर की बातों पे बहुत रोना आ जाता है और इनकी किसी बात पर रोना नहीं आता, क्योंकि अभी हमने इनको आश्रय माना नहीं है पूरी तरह से। आश्रय अभी हमारे पांचों पांडव हैं, भीष्म पितामह हैं, बहुत सारे लोग हैं, अभी भरी सभा में बैठे हैं लोग। तो इतने लोगों का जो आश्रय बना हुआ है, तो सभा में बैठे हुए लोगों का हमारा जो आश्रय है, और वो आश्रय ही हमें कहीं भी किसी लायक नहीं रहने देता। तो आश्रय ऐसा होना चाहिए कि जहां पर पूरी तरह से छोड़ना आ जाए, कि तुम पर निर्भर हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु तुम ही हमारे हो, हम तुम्हारे ऊपर हैं। ऊपर कहने का मतलब नहीं है, ऊपर होने का मतलब है। उन पर आश्रित होना पड़ता है, और जो हो जाता है तो उसके अश्रु स्वतः ही बहने लगते हैं, उसे अश्रु बहाने नहीं पड़ते। तो आश्रय और अश्रु, ये दो चीज अगर आप लोग सीख जाएं तो निश्चित जानिए आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये दो चीज ऐसी प्रधान है कि हम जमाने भर के लिए रोते रहते हैं, लेकिन कृष्ण के लिए कभी दो आंसू नहीं गिराते। उनके लिए लगता है कि दो मोती गिर जाएंगे, शायद आंसू नहीं होंगे। और घर के लोगों के लिए, घर में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इतने आंसू बहाते हैं कि रोने वाले को लोग चुप कराने आते हैं। लेकिन भगवान के लिए कभी हमें ऐसा नहीं मौका पड़ा कि कोई हमें चुप कराने आए, और हम इतना लिपायमान हो जाते हैं। छठा श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तुपासते तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशिचेत साम। अब उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति अब करें कैसे, किस तरह से करा जाए। तो उन्होंने कहा ये तू सर्वाणी, ये तू ऐसा कर, सर्वाणी जितने भी कर्म जो भी कर रहा है, जैसे भी है, तू पाप भी कर रहा है अब पुण्य भी कर रहा है, पाप कहाँ रखेगा अब पुण्य कहाँ रखेगा। जब तूने आश्रम मुझे बना लिया तो तू सारे पाप और पुण्य सब मुझे दे दे। तू सर्वाणी करवाणी मई सन्यासी मत परा, कि तू सारे के सारे चीजें जब मुझ में ही दे देगा, मुझ में लगा देगा, तो अनन्य येने योगेन माम ध्यान दुपा, और तू अनन्य भाव से मेरा ही ध्यान लगाएगा, ध्यान करेगा, मेरी उपासना करेगा, तो तुझे ये भी बोध नहीं रहेगा कि मैं पाप कर रहा हूँ कि पुण्य कर रहा हूँ। ये तो तब रहता है कि जब हम आप में सामाजिक दृष्टिकोण से कि लोग क्या कहेंगे, तब हम देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तब हम पाप पुण्य की चिंता करते हैं, सत असत की चिंता करते हैं। जब हम प्रेम में पागल होते हैं, अब सबरी झूठे ही बेर खिला रही है, विदुरानी केले के छिलके ही खिला रही है। तो यहाँ पर नियम निषेध और विधेय, ये नियम काम नहीं करते हैं। जब ये काम नहीं करते हैं तो वहां पर उन्होंने कहा कि तू जो भी कर्म कर रहा है, तूने अगर छिलके भी दिए तो वो भी उन्होंने स्वीकार कर लिए। ये नहीं कहा कि छिलके क्यों दे रही हो और तुम फली बाहर फेंकते जा रहे हो, केले बाहर फेंक रही हो। तो ये जो भाव की प्रधानता है, तो सर्वाणी कर्माणी, तुम्हारे भाव प्रधान हो, श्रद्धा प्रधान हो, और तुम श्रद्धा से वो सारे के सारे कर्म तुम मेरे ऊपर, मेरे ऊपर मत परा, मेरे परायण, जो आश्रय कहिए ना, तो आश्रय का मतलब मत परायण, मेरे ही परायण, एकदम परायण हो जाओ, कि जो वो भगवान करेंगे विश्वास अंदर से हो, शब्दों में ना हो। तातिन तिंता धादिन दिंदा शब्दों में ना हो, ये लय ताल में, तबले में उतरना चाहिए। तो हम व्यवहार जगत में इन शब्दों को उतारें, तभी हमारा कल्याण होगा।
जो अनन्य भाव से मुझ में ही योग और मेरे ही ध्यान लगाए रहते हैं, तेसाम, उनका मैं क्या करता हूँ, तेसाम, उनका मैं समुद्धरता, इस संसार सागर से न चिरात, जरा भी क्षण नहीं लगता, थोड़ा भी समय नहीं लगता, मैं उनको उद्धार कर देता हूँ, उनको कहीं भी व्यवधान नहीं आने देता। क्योंकि मयावेशित चेतसाम, उन्होंने क्या किया है, कुछ सोचा ही नहीं मेरे अलावा, कुछ विचार ही नहीं किया है। जब मेरे अलावा कुछ सोचा ही नहीं है तो मैं उन पर इतना विश्वास रहता है। जैसे एक कहानी की, एक अंग्रेज था, तूफान आ गया पानी के जहाज में, और तूफान आने पे बहुत तेजी से, तो तूफान के टाइम में ही उसकी पत्नी भी बहुत घबरा रही, सभी लोग घबरा रहे थे। उसके पति ने पिस्टल निकाली और उसके गले पे लगा दी, पत्नी के में। तो उसने कहा, अरे हटो, तुम में भी ऐसे में मजाक सूझ रही है, बेकार की बात कर रहे हो। कहले, अरे पिस्टल भरी हुई है, लोडेड है, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं गोली चला दूंगा, तुम्हारी 2 मिनट में मौत हो जाएगी? उन्होंने कहा, डर काहे का, तुम तो मेरे हो ना, तुम मेरे हो, तुम, मुझे तुमसे डर काहे का? कहले, अब समझ आया, वो गॉड भी मेरा है, ईश्वर मेरा है, इसलिए मुझे डर नहीं है कि पतवार कहाँ जाएगी, क्या होगा, तूफान में क्या होगा। जब जैसे तुझे मुझसे डर नहीं है, ऐसे ही मुझे डर नहीं है, क्योंकि वो मेरा अपना है। जब वो मेरा है तो वो मुझे कहाँ डुबोएगा, कैसे डुबोएगा, वो मुझे बचा ही लेगा। ये विश्वास से ही मैं निश्चिंत होकर के खड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। सब लोग डर के अफरा तफरी मची हुई है, मुझे कोई भय नहीं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको जो उन पे विश्वास होता है, तो उनको लगता है कि वो किसी ना किसी तरह से बचा ही लेंगे। कैसे बचाएंगे ये भी चिंता मत करो, प्रभु अब तुम कैसे बचाओगे। अब उनकी टेक्निक पता नहीं क्या है, किस तरह से है कि वो किस तरह से बचा लेंगे, लेकिन उन पे भरोसा रखना पड़ेगा कि न चिरात और समय भी नहीं लगेगा, वो किस तरह से सहयोग बना देंगे, किसको बुला देंगे, क्या चीज का सहारा बना देंगे, ये उन पर विश्वास हमें पूरी तरह से रखना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन एक है, मैयावेशित चेतसाम, आपका चित्त मैयावेशित, उनमें मैया, उनमें पूरी तरह से आवेशित हो। एक तो होता है हम पास पास बैठे हैं, और एक होता है उनमें प्रविष्ट हो जाना। तो अब हमारा चित्त जो है पूरी तरह से उनके चरणों में ही लगा हो। ऐसा नहीं कि गए मंदिर पूजा कर ली, पैर छू लिए, बस ये नहीं माना जाएगा। मयावेशित का मतलब है नीचे भी उतर के जा रहे हैं तो उन्हीं के चरणों का ध्यान दे, टेम्पो में बैठ रहे हैं तो भी उन्हीं के चरणों का ध्यान, ध्यान वहां से हटे ही ना। एक ये है कि हम संसार से आके भगवान के चरण छूते हैं, और एक ये है कि चरणों को मन में रख के संसार में जाते हैं। नाव जाती है पानी में, पानी को नाव में मत आने दो। मन जाता है संसार में, संसार को मन में मत आने दो। तो जब भगवान के चरणारविंद हमारे हृदय में बंधे होंगे, तो उनमें जब ध्यान होगा तो हमें संसार की चीजें भी सब सुलभ होती जाएंगी। पता नहीं कब कौन आ गया सहायक बन के। तो इसमें कंडीशन उनकी यही है, मयावेशित चेतसाम, कि मेरे ऊपर, मुझ पर पूरी तरह से उनका चित्त लगा हो। 8वां श्लोक। मयावेशित में एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया गया है कि जिसका चित्त ईश्वर में लगा होता है, तो उसको मृत्यु के समय में भी उसके ऊपर जो होती है ना, बहुतों के कहते हैं ना कैसी मुर्दनी सी फैल गई है। और कुछ भक्तों के चित्त बड़े शांत होते हैं और शांति से ही चले जाते हैं। तो वो शांत चित्त क्यों लगते हैं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता लगती ही नहीं है कि ये डेड बॉडी है या इस तरह से। तो बड़े मतलब अच्छा सा भाव आता है। तो उसमें जैसे कबीर ने कहा है ना, दुल्हनी आवो गावो मंगलचार, कृष्ण आए मेरे भरतार। तो कृष्ण भरतार बन के आए हैं, ये अगर भाव रहे तो सब ये भक्तों में ये कहा जाता, वैष्णव भक्तों में होगा, वृंदावन में भी है, यहाँ पर भी, कि राम राम सत्य तो सभी कहते हैं, लेकिन वैष्णव भक्तों में कीर्तन करते हुए जाते हैं, ढोलक बजाते हुए जाते हैं। वहां पर जो मर गया, अब राम नाम सत्य क्या कहना, और कौन नहीं जानता। तो ऐसा वो करते हैं कि कीर्तन करते हुए शमशान तक जाते हैं,
ढोलक मजीरा गाते हुए उछल उछल के कीर्तन करते हैं, जिससे कोई भी यमराज के दूत पास में नहीं पटक पाते और उसका भी कल्याण होता है, जो लोग जाते हैं उनका भी कल्याण होता है। तो उसके चेहरे पे वो मुदिता का भाव आता है। डेड बॉडी होने के बाद भी भक्त की ये पहचान है कि उसके चेहरे पे वही प्रकाश और वही आनंद कि मैं तो अपने भरतार से मिलने जा रहा हूँ, मेरा वियोग काहे का। जिनके से वियोग हो रहा है वो तो क्षणिक थे, वो तो रास्ते में मिले थे, स्टेशन पे ट्रेन में चढ़े और उतर गए। भाई हमारे भाई बहन भी कभी कभी पैदा हुआ, कोई आगे पीछे, कोई कभी कभी कहीं, तो कोई कहीं चला गया। तो ऐसे इनके बिछुड़ने का हम गम लेके क्यों जाएं। तो हम उन भगवान कृष्ण के भरतार के मिलने की लगन अगर हमारे अंदर है कि दुल्हन आवो गाओ मंगलचार, हम अपनी और 4 सखियों को बुला लें, हमारे प्राण पखेरु निकल भी रहे हो, गंभीर समस्या हो, तो हम लोगों को बुला लें और कहें कि नहीं कीर्तन करो, तो हम चैन से जा पाएंगे। कानों में कीर्तन की आवाज़ सुनते रहेंगे तो निश्चित तौर से जानिए कि हमारा जाना भी सुगम हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो ऐसा भक्तों के गमन भी बड़ा सार्थक गमन बताया गया है। 8वां श्लोक, मय्येव मन आधस्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। किसमें? मय्येव मन आधत्स्व, तुम मुझ में ही मन को रख दो। अब यहाँ पर अर्जुन को लग रहा है कि भगवान कोई भांडा बर्तन है कि उनमें रख दें, कि मन मुझ में रख दो, कैसे रख दें। और दूसरे पक्ष में देखो तो मन को रखने से क्या है, जैसे दही जमाना होता है तो दूध जमाने के लिए क्या होता है, हिलाना डुलाना नहीं होता है, तो जामन लगा के एक जगह रख दिया जाता है। तो एक आशय ये भी हो सकता है कि तूने मन को यहाँ रख दिया तो अब हिला डुला मत, तो फिर अब दूसरी की तरफ मत भटक। मन को रख दिया है तो रख ही दिया है, हिलाएगा डुलाएगा तो जमेगा भी नहीं और वो किसी लायक नहीं रहेगा, ना तो मठाई बन पाएगा, ना खाने लायक, ना फेंकने लायक, किसी लायक नहीं रहेगा। एक तो ये है। और दूसरा, इसको अद्वैत वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो उन्होंने कहा कि दरअसल तू कहाँ रखेगा अपने मन को, चल रख ले, तू जहां भी रख ले, क्योंकि सब जगह तो मैं ही हूं। एक मछली ने बड़ी मछली से पूछा कि बड़े चर्चाएं होती हैं दिन भर कि सागर बहुत विशाल है, सागर बहुत विशाल है, एक दिन मुझे सागर देखना है, एक बार मुझे दिखा लाइए आप। बड़ी मछली को हंसी आई, पगली तू सागर में ही तो रह रही है, तुझे दिखा कहाँ लाऊं। कहले लोग तो सागर की चर्चा करते हैं, तो चलो ना कहीं। कहले निकलेंगे कैसे, जहां निकलेंगे वहीं सागर है, निकलने की जगह भी सागर है, रास्ता भी सागर है, लक्ष्य भी सागर सागर है, साधन भी सागर है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे तू मुझ में रख दे, तू जहां भी रखेगा, ये संसार मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वमिति, कण कण में मैं ही व्याप्त हूँ, तू जहां रखेगा वो मुझ में ही रखेगा। तू जो चीज लाता है वो तू मेरी ही चीज लाता है, तू मेरी चीज ही मुझको देता है। मैं तुझसे मन मांग रहा हूँ, तो अगर मन मांग रहा हूँ तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने ही तो तुझे मन दिया है, और मैंने मन दिया है तो मेरी दी हुई चीज तुझे मुझे लौटाने में ही इतनी कंजूसी हो रही है। भाई मैं तुझसे तेरी चीज तो कुछ मांग नहीं रहा, तेरा है क्या, क्या चीज है तेरे पास, कुछ भी तो नहीं, सब मेरा दिया हुआ है। मैं चाहूं तो अपने आप ले लूं, लेकिन मैं कह रहा हूं तू दे दे। ये भी भक्त की महिमा बता रहे हैं कि वो मांग रहे हैं, ये बड़ी बात है। चाहे तो 1 मिनट में सांस खींच लें, खत्म, सारा खेल खत्म है, 2 मिनट का है, हमारी औकात है कितनी। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तू मन दे दे, मुझे बुद्धि दे दे, अंतःकरण दे दे। कितना बेला फुस, ऐसी वात्सल्य भाव किसमें होगा कि भैया तू दे दे, क्या दे दे, जो मैंने दिया वो ही दे दे, क्योंकि तेरा अपना तो कुछ है नहीं। तू फूल माला लाए, प्रसाद लाए, ये सब मेरा ही तो जगत है,
ये फूल पत्ती सब मैंने ही तो बनाई है, मेरे ही जगत से, मेरी बगिया से तोड़ के तू ले आता है, और लेकिन मैं भी खुश हो जाता हूँ। एक बाप 1 किलो सेब खरीद के लाया, 4 बच्चों को दिया, एक छोटे बच्चे को दिया तो वो लेके बाप के गोद में बैठ गया, बाप को खिलाने लगा, बाप को अच्छा लगा, उसने भी एक और खाया, फिर बच्चे को खिलाया। तो इसी तरह से भगवान को जब हम प्रसाद चढ़ा देते हैं तो भगवान थोड़ा सा स्वीकार कर भी लेते हैं कि है तो उन्हीं का ही, लेकिन चलो मेरे पास आया इसी बहाने से, इसने मुझे याद रखा, सेब पाने के बाद भी मेरी गोद में बैठा, मुझे याद रखा। 3 बच्चे अलग अलग बैठ के खा रहे हैं, तीनों को सेब मिल गया, तीनों खा रहे हैं, लेकिन चौथा बच्चा जो छोटा था, अबोध बच्चा, वो गोदी में बैठ गया कि नहीं मैं तो आपको, बाबा मैं तो आपको खिलाऊंगा। तो अच्छा लगा खाने के, वो ना तो भूखे थे ना कुछ थे, लेकिन अच्छा लगा कि इस बालक ने मुझे याद रखा, सेब मिला तो उसने मुझे स्मरण किया। तो ऐसी तरह से हम जब सब चीज़ें जब खरीदते हैं, जब लेते हैं या प्रसाद लेते हैं, तो ये हम उनको ना खाने की ज़रूरत है ना हमें खिलाने की ज़रूरत है, लेकिन वो क्या है, आपके भाव के भूखे हैं, आप लाते हो तो उनको लगता है कि चलो मेरी चीज़ ला करके मुझे ही दे दी और मेरे को ही समर्पित कर दी, और मेरे से समर्पित करके मेरे ही चीज़ को इन्होंने अभी तक जो हलवाई की दुकान पे रखी थी वही मिठाई जब यहाँ आ गई तो वो क्या प्रसाद बन गई, और प्रसाद बन के वो क्या है जन जन में बट गई। बहुत से लोगों को होता है प्रसाद का लड्डू का डिब्बा लाए तो कैसे भी एक निकाल ले, बाकी का हमें दे दे लौटा के, और कुछ लोगों का रहता है कि नहीं भाई महंगी बर्फी लाए तो कम से कम लौट तो जाए, घर तो पहुंच जाए। अंजीर की बर्फी है या काजू की बर्फी वाले तो ज्यादातर सोच लेते हैं कि ये तो लौटनी चाहिए, कम से कम बूंदी का लड्डू भले ही रख लें तो जब वो चीज हम उनको ही, उन्हीं की चीज जब उन्हीं को अर्पित करते हैं तो उनको उसमें भी प्रसन्नता होती है कि चलो तुमने उस चीज को पा करके भी तुमने मेरा स्मरण रखा। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें उन्हीं की हैं, और अगर वो कह भी रहे हैं कि ये तू मुझ में ही रख दे, मई बुद्धि निवेश है, तू मुझ में ही बुद्धि को निवेश कर दे, निवेश मतलब लगा दे, निवस्य मई, और तू जब पूरी तरह से लगा देगा और तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इतना आश्वासन के साथ साथ कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तू सोचे मैंने लगा दिया। निवेश करना भी होता है ना, जैसे हमने कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया और घाटा होगा कि नफा होगा, उन्होंने कहा तू ये भी मत सोच, तुझे यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तू निवेश तो कर, लगा तो सही अपने मन को, मन रूपी धन तू यहाँ दे जा, तो वो सारा धन तेरा रूपांतरित हो जाएगा और तेरा लाभ ही लाभ होगा, तेरा नुकसान नहीं होगा। तू एक बार विश्वास करके तू देख, इतना विश्वास दे रहे हैं उर्ध्व ना संशय, इसमें संशय भी नहीं है। अर्जुन के सामने इनको कितना मतलब बोलना पड़ रहा है, झुक के इतना समझाना पड़ रहा है। नवा श्लोक है, अथुचितं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छातुं धनंजय माम इच्छाप्तुम। और उन्होंने कहा मैं इतनी सारी चीजें इससे कह तो रहा हूं कि तू निर्गुण निराकार को पाले, सगुण साकार को पाले, लेकिन इसकी भी इच्छा है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं मैं ही बोले जा रहा हूँ इसकी इच्छा ही ना हो, ये तो यही सोच रहा होगा ये तो मेरे सगे संबंधी है, मिले मिलाए, इनको क्या मैं मतलब वो करूँ कि ये कृपा साध्य हैं कि साधन साध्य हैं, मुझे क्या लेना देना, ये तो मेरे अपने हैं ही हैं, इनको मैं क्या प्राप्त करूं। और सामने सगुण साकार खड़े हुए हैं और फिर भी कह रहे हैं अव्यक्त निर्देश से जो है वो भी मैं ही हूं। तो अब बताओ मैं कैसे, तुम तो सामने खड़े हुए हो, और वो जो निर्गुण निराकार की उपासना करेंगे वो तुम्ही को प्राप्त करेंगे। ये भी कुछ गले नहीं उतर पा रही बात कि एक ही व्यक्ति जो सामने सगुण साकार है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा सखा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो पता लगा कि कहीं ना कहीं से निर्गुण निराकार ध्यान जो कर रहे हैं, जो यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, वो सब के सब
आप ही को प्राप्त करेंगे और आपको प्राप्त करने के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे संभव है जो सगुण साकार रूप में भी आप ही हो और इस विराट स्वरूप में भी, जबकि अभी विश्व रूप देख के चुका है, अभी जस्ट पहले की बात है, अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर कह रहे अथ, अब यहाँ से उन्होंने शुरू किया, अथ माने शुरुआत होती है, अथ यानी कि इसके बाद, ये भी हो सकता, अभी तू उससे मन मांगा, बुद्धि मांग, इतना सब इसके बाद अब ऐसा कर, तेरे अगर कुछ भी बस में नहीं है तो तू अभ्यास कर। तू अगर नहीं कर पा रहा है, तेरा मन नहीं लग पा रहा है, मन देने में भी तुझे संकोच हो रहा है, इतना तुझे विश्वास दिला दिया, तो यहाँ अथ शब्द जो है ये क्या है, शुरुआत सूचक है, शुभारंभ हो रहा है। तो शुभारंभ हो रहा है, तो उसमें कह रहे हैं कि चित्तम समाधातुम शक्नोषि मयि स्थिर, कि यदि तुम चित्त मुझ में स्थिरता पूर्वक नहीं लगा सकते हो तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझ में ही लगाने का यत्न करो। अगर नहीं लगा पा रहे हो तो, भाई मैंने इतने प्रयत्न बताए सारे असफल हो रहे हैं, तो तुम ऐसा करो अभ्यास योग, अभ्यास योग के द्वारा। और अभ्यास योग क्या होता है, कोई भी गंवार से गंवार व्यक्ति भी होगा, अभ्यास करता रहेगा तो वो टेक्निक से करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, तो वो भी सुजान हो जाएगा। इसलिए तू किसी तरह से अभ्यास ही करता रहे। और अभ्यास करने से इससे क्या होगा, अभ्यास कैसे करें, उन्होंने कहा तू मेरे निरंतर लीला गुण इन सबका तू श्रवण कर, लोगों कथा सुन, भागवत कथा बार बार सुन, नृत्य कर, भजन कीर्तन कर, जोर जोर से कर, नृत्य कर। जब ये सब तू करेगा तो तुझे फिर आदत, जब उसी टाइम 4 से 5 का ही कीर्तन होता है और 2-3 दिन तुम नहीं जा पा रहे हो किसी कारण, तो तुम्हारा मन विचलित होएगा। तो मन बेचैनी का मतलब है कि वहां से टेर आ रही है, वो बुला रहे हैं, तो हमारा मन वहां लगने लगा है। तो उन्होंने कहा लीला गुण अवगाहन करने लगोगे, तुम कीर्तन करने लगोगे, और जितना तुम करोगे तो इससे क्या होगा, अभ्यास बढ़ेगा। और अभ्यास बढ़ने से क्या होगा कि तुम्हारी आदत बनने लगेगी, और आदत बनने से क्या होगा, फिर तुझे चस्का लग जाएगा, फिर तेरी लगन बढ़ जाएगी, फिर निष्ठा बढ़ जाएगी, और फिर तेरी श्रद्धा बढ़ जाएगी। जब तेरी इतना सारी प्रक्रिया करेगा तो इससे लाभ ही लाभ हैं, निरंतर लाभ होंगे, और उस लाभ का तू फायदा उठा सकता है। तो तेरी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, क्योंकि हमारा मन चंचल जो होता है, तो मन काम करता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा या कर्मेंद्रियों के, और दोनों तो भजन कीर्तन में लगा दे दोनों इंद्रियों, तो मन क्या है, अपने आप ही संयमित हो जाएगा।